नमस्कार साथियों, ये हमारा एक एलजी का पैकेज है जो लगभग 15 टन का है। 1,91,000 BTU के आसपास है और इसका मॉडल नंबर है LK C180BC03। इसमें प्रॉब्लम है कि सर्किट ए है जिसमें 2 कंप्रेसर लगा हुआ है, वो हाई प्रेशर में जा रहा है, हाई एम्पियर में जा रहा है, जिसकी वजह से हमने सर्किट को बंद कर रखा है। और जाहिर सी बात है, सर्किट ए में यानी जिसमें 2 कंप्रेसर है, अगर हाई प्रेशर में जाता है तो CH18 आना लाजिमी है, ठीक है, डिस्प्ले में, जिसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम बंद हो जाता है, पूरा एयर कंडीशन बंद हो जाता है। तो CH18 मतलब बार बार आता है डिस्प्ले में, जिसकी वजह से हमने सर्किट को बंद कर रखा था। यानी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सर्किट 1 ब्लॉकिंग में चल रहा है। अभी मैं इसमें करने क्या जा रहा हूँ, पहले एक बार मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ कि प्रेशर किस तरीके से हाई जा रहा है और एम्पियर कितना मैक्सिमम जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम करने क्या जा रहे हैं, मेरा काम है कि सर्किट 1 को फ्लश करना, ठीक है। सक्शन से भी डाल के फ्लश करेंगे डिस्चार्ज की तरफ से, और डिस्चार्ज के भी नाइट्रोजन डाल के हम फ्लश करेंगे सक्शन की तरफ से। तो पहले एक बार प्रेशर चेक कर लेते हैं कि कितना मैक्सिमम प्रेशर जा रहा है और मैक्सिमम प्रेशर पे कितना हाई एम्पियर जा रहा है। हालांकि सर्किट 1 में वैसे मैक्सिमम एम्पियर आपका 43-42 के आसपास लेता है। गर्मी के दिन में 45 भी चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 44 के आसपास। और आपका बैक प्रेशर 50-55 के आसपास होता है, लेकिन हाई प्रेशर आपका 290, 300, 310 के आसपास ही रहता है। लेकिन ये 310 से भी ऊपर जा रहा है स्टार्टिंग टाइम में। तो उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को और उस ब्लॉकिंग को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम पहले प्रेशर को शो करते हैं कि प्रेशर कितना है, एम्पियर कितना है। अभी देखिए, मशीन को मैंने ऑन कर दिया है रिमोट से। मशीन हमारा ऑन है रिमोट कंट्रोल से, और कुछ देर के बाद हमारे मशीन चालू हो जाएगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ इसका सर्किट 1 स्टार्ट होने तक का, और सर्किट 1 स्टार्ट होगा तो हम प्रेशर को रीड करेंगे कि मैक्सिमम प्रेशर कहाँ तक जा रहा है। यानी इसमें हाई प्रेशर का ही इशू है हमारा, जो बार बार CH18 शो करता है डिस्प्ले में। यहाँ पे 300 से भी ज़्यादा जा रहा है हमारा प्रेशर, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम में, और रनिंग टाइम में भी 350 तक आके होल्ड हो रहा है, ठीक है। मतलब प्रेशर अनबैलेंस है और एम्पियर अनबैलेंस है, जिसकी वजह से सर्किट हमारा 1 बंद है। अभी मैं उसको फ्लशिंग का काम करने जा रहा हूँ। तो एक बार प्रेशर चेक कर लेते हैं कि प्रेशर कितना है और एम्पियर कितना शो कर रहा है। अभी देखिए, हमारा सर्किट 1 स्टार्ट हो गया और प्रेशर देख सकते हैं कितना गया, 350, 400 तक चला गया। स्टार्टिंग टाइम 400 तक गया है। और एम्पियर दिखाने का हम प्रयास करेंगे। एम्पियर इसका देखिए 47, 50 तक गया था, ठीक है। अभी ये इंक्रीज होगा धीरे धीरे, 46 वैसे भी ले रहा है, ठीक है। और प्रेशर देखिए, प्रेशर बहुत धीरे धीरे डाउन हो रहा है। अब 350 है, 350 से ऊपर जा रहा है। बैक प्रेशर 55 के आसपास, यानी बैक प्रेशर हमारा सही है, लेकिन 50 और 55 बैक प्रेशर पे हमारा 300 से नीचे या 300 के आसपास होना चाहिए, जबकि है ये कितना, 350 से ऊपर चला गया, 360 के उस पर। इसी प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। इसका मतलब ये होता है कि लाइन हमारा ब्लॉक है। अभी हम चल रहे हैं, मशीन को बंद करके गैस को निकाल के फिर हम अच्छे से फ्लश करेंगे। देखिए, हालांकि अभी हमने प्रेशर को रीड कर लिया और हम ठीक से भी बताने का हम प्रयास करेंगे। स्टार्टिंग टाइम में क्या हो रहा था कि 300 से 350 गया, 350 से 400, 400 से भी ऊपर चला गया, ठीक है। और धीरे धीरे आके 350 पे स्टॉप हो गया। और 360 PSI प्रेशर हमारा हाई डिस्चार्ज लाइन में हमारा, यानी जब प्रेशर बैक मतलब हाई, हमारा हाई साइड शो कर रहा था, उस टाइम हमारा 50 के आसपास हमारा बैक प्रेशर शो कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि हमारा कंडेंसर से लेके इवोपरेटर के बीच का जो लाइन है ब्लॉकिंग में है। ब्लॉकिंग में तेल भी हो सकता है, तेल चढ़ा हो सकता है, या कैपिलरी से पहले फिल्टर जो होता है, फिल्टर में हमारा ब्लॉकिंग हो सकता है, कार्बन पार्टिकल या कॉपर पार्टिकल हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि जो उसमें से 14 कैपिलरी, उसमें से कुछ कैपिलरी ब्लॉक हो। तो बहुत कैपिलरी बहुत कम ब्लॉक होता है, फिल्टर वाला जो एरिया है वो थोड़ा ब्लॉकिंग का इशू होता है। तभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, सर्किट 1 को फ्लश करूँगा। फ्लशिंग के लिए हमारे पास ये AK-47 है मेरा, यानी हमारा फ्लशिंग वाला वाल, ठीक है। तो इसको मैं लगाऊंगा और लगा के फिर फ्लश करूँगा। तो चलिए हम मशीन को फिर फ्लशिंग वाला हम जो प्रोसेस होता है उसको हम शो करेंगे।
और देखिए सर्किट 1 में फ्लश करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात उसमें हमको गैस निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास गैस स्टोरेज की कोई व्यवस्था है तो स्टोरेज कर सकते हैं, बट मैं क्या करता हूँ गैस को बाहर उड़ा देता हूँ। मेरे पास गैस की सुविधा है, मेरे पास गैस इनफ है, ठीक है। कर रहा हूँ वो सर्किट 1 है और सर्किट 1 का ये सक्शन है, ठीक है। मैं श्योर हूँ कि सर्किट 1 का ही है, तो इतना श्योर हो जाए कि सर्किट 1 पे काम करें तो सर्किट 1 का ही हम सक्शन लाइन निकालेंगे। ये सक्शन लाइन मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि यहाँ पे हमको फ्लशिंग वाला वाल लगाना है, ठीक है। तो मैं इसको ये हालांकि ये नीचे का जो लाइन है एक्यूमुलेटर का है, तो मैं इसको हीट करके निकाल दूंगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इन दोनों सक्शन लाइन के जस्ट इसी लाइन में ही हमारा पूरा कंट्रोल वायर आता है कंप्रेसर का। कंप्रेसर का जो टर्मिनल वाला वायर होता है, तो हमने यहाँ पे स्टोन लगा दिया है ताकि वो हीट होकर मेल्ट ना हो, ठीक है। मैं इसको हीट करके थोड़ा सा नीचे खींचूंगा ताकि वो निकल जाए। ये हमारा सक्शन निकल गया और सर्किट 1 का ही ये डिस्चार्ज लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हमारा कवर है कंप्रेसर का, तीनों कंट्रोल वायर आ रहा है, ठीक है। तो ये हीट ना हो, हीट ऐसा करेंगे ताकि इसका फ्लो सामने की तरफ जाए और ये वाला वायर जो ये 3 सीट है ये हमारा हीट ना हो। ये हीट होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए। और एक चीज़ और है, हालांकि जब हम वाल को जब लाइन को डिस्कनेक्ट करते हैं तो इसके कुछ ही दूरी पे यहाँ पर हमारा डिस्चार्ज वाल है जहाँ से हम प्रेशर चेक करते हैं, तो वहाँ से हमने पिन को निकाल दिया है। तो सक्शन में भी इतना ध्यान रहे कि आप पिन को निकाल दें ताकि वो पिन हीट होकर ओवर हीट होकर हमारा डैमेज ना हो, ठीक है। चलिए ये भी लगभग हो, चलिए हमारा दोनों लाइन निकल गया। अब मैं इसको ठंडा होने देता हूँ, फिर दूसरा हम फ्लशिंग वाला वाल लगाएंगे, ठीक है। डिस्चार्ज लाइन को निकालने के बाद मैं फ्लशिंग वाला जो वाल है उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। फ्लशिंग वाले वाल में ये 5 फीट का साइज़ है और ये भी 5 फीट का साइज़ है और बीच में हमने हाफ पाइप दे दिया ताकि वो हमारा दोनों पाइप के अंदर चला जाए। चलिए मुझे उम्मीद है कि ये लग गया है, बस हमको फ्लशिंग के लिए कनेक्ट करना था। डिस्चार्ज लाइन पे हमारा फ्लशिंग वाला वाल लग गया। अब हम सक्शन वाले पे लगाएंगे। अभी देखिए साथियों, हालांकि दिखने में तो यहाँ पर साफ दिख रहा है बट अंधेरा हो चुका है लगभग। मैं फ्लशिंग के लिए प्रोसेस क्या अपनाया हूँ, सर्किट 1 का सक्शन ये जा रहा है, मतलब इवोपरेटर से हमारा आ रहा है यहाँ पे, ये एक्यूमुलेटर में जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट करके हमको फ्लशिंग वाला लगा दिया हम, ये हमारा फ्लशिंग वाला है, ठीक है। इसी सर्किट का डिस्चार्ज लाइन हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और यहाँ से डिस्चार्ज लाइन को हमने दूसरा फ्लशिंग वाला लगा दिया। फ्लश कैसे करेंगे,
इधर से नाइट्रोजन डालेंगे तो कहाँ जाएगा, कंडेंसर में, कंडेंसर से फिल्टर में, फिल्टर से कैपिलरी में, कैपिलरी से इवोपरेटर में, इवोपरेटर से फिर हमारा सक्शन लाइन में आएगा, हमारा इस लाइन में, ठीक है। और यहाँ से एक्यूमुलेटर में और कंप्रेसर में ना जाके इस वाल से यहाँ से रिलीज होगा। तो इस प्रोसेस को मैं यहाँ से बंद करके 200 250 200 250 200 पे मैं कम से कम 10-15 बार फ्लश करूँगा। क्लियर, ऐसा फ्लश करूँगा। उसके बाद ये वाल को यहाँ से बंद कर दूँगा। फिर यहाँ से हम नाइट्रोजन डालेंगे तो ये कहाँ जाएगा, सीधे यहाँ से जाएगा इसमें, और यहाँ से सीधे जाएगा इवोपरेटर में, इवोपरेटर से कैपिलरी से बाहर निकलेगा, कैपिलरी से बाहर निकलेगा तो फिल्टर से बाहर निकलेगा, और फिल्टर से उस साइड से निकलेगा जहाँ पे कचरा छन जाता है, वो कचरा फिर बाहर लेके आएगा। वो कहाँ लेके आएगा, कंडेंसर में, यानी इस सर्किट में लेके आएगा, इस सर्किट में लेके आएगा हमारा, ये कंडेंसर सर्किट 1 का हमारा कंडेंसर लाइन है, इस सर्किट में लेके आएगा। और फिर यहाँ से निकालेगा, कहाँ से जाएगा, यहाँ पे कंप्रेसर का डिस्चार्ज में जाएगा, लेकिन यहाँ से डिस्कनेक्ट किया हूँ तो वो कचरा और तेल यहाँ से बाहर निकलेगा। तो मैं इस प्रोसेस को बार बार अपना रहा हूँ और इसको फ्लश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लश करूँगा सक्शन से डाल के डिस्चार्ज की तरफ से, ठीक है, ताकि हमारा जो कचरा है, तेल है, और वो बाहर निकल जाए। फिर मैं इसको क्या करूँगा, सीधा सा प्रोसेस है, सक्शन डिस्कनेक्ट कर दूंगा, सॉरी सक्शन को वाल डिस्कनेक्ट करके सक्शन लगा दूंगा, डिस्चार्ज को वाल डिस्कनेक्ट करके डिस्चार्ज लगा दूंगा, फिर हम कंप्लीट वैक्यूम करके गैस चार्ज कर देंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है। हालांकि जब मशीन में ब्लॉकिंग आता है तो ऐसा ही हम फ्लश करते हैं, उसके बाद मशीन एकदम चकाचक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और है, मैं इसको फ्लश करने के लिए इसलिए प्लान किया है क्योंकि इसके जो इवोपरेटर में और कैपिलरी हमारा जो फिल्टर लगा हुआ कंपनी के ही लगाया हुआ है, इसलिए हमने इसको फ्लशिंग करने का प्लान बनाया। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं वहाँ पे काट पीट के, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से फ्लश करने का प्लान बनाया हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्लश करके मैं, हालांकि अब शाम हो गया है तो वीडियो कंप्लीट शूट नहीं हो पाएगी, बट मेरा मानना है कि ये प्रोसेस फ्लशिंग का है, उसके बाद कनेक्ट कर देंगे, वैक्यूम करेंगे, उसके बाद गैस चार्ज करेंगे, बस यही सिंपल सा एक तरीका है। एलजी पैकेज एसी में जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो सर्किट ए हो या सर्किट बी हो, कंप्रेसर 2 हो या सिंगल कंप्रेसर हो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जब भी आप अपनाते हैं तो अच्छे से फ्लश करके फिर आप गैस डालिए, बेहतरीन चलेगा। तो मैं अभी फ्लश करके वैक्यूम करके गैस डाल दूंगा। हो सकता है रीडिंग मैं कल सुबह लूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल मैं सुबह रीडिंग लूँगा, ठीक है। अभी देखिए साथियों, मशीन हमारा फ्लशिंग के बाद, गैस चार्जिंग के बाद बहुत बेहतरीन चल रहा है। हालांकि ये शूटिंग रात का है, मैं सोचा सुबह करूँगा, बट मैं सोचा कि कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा, जो हमारा सक्सेसफुल हमारा वर्किंग का है, जो 2-4 मिनट का हमारा वीडियोज़ है। देखिए इस मशीन में स्टार्टिंग टाइम में हाई प्रेशर कितना जा रहा था, 350, 400, 450 चला जा रहा था, और रनिंग टाइम में भी 360 के आसपास आकर होल्ड हो रहा था, जबकि बैक प्रेशर 50 शो कर रहा था। एम्पियर 50 के आसपास जा रहा था, 50 के आसपास जा रहा था। सर्किट 1 पे ही हमने काम किया, और ये प्रॉब्लम सर्किट 1 में ही है, जिसमें 2 कंप्रेसर है, सीरीज में कंप्रेसर LRA 120, ठीक है। गैस 22 नंबर का गैस है। अभी देखिए फ्लशिंग के बाद मैं रिजल्ट को शो करने का प्रयास करूंगा। जब मशीन स्टार्ट हो रहा था तो बैक प्रेशर 50 था, अभी कितना है देखिए, अभी करेक्ट 50 पे है मशीन। कंप्लीट फ्लशिंग करने के बाद, वैक्यूम करने के बाद, आधे घंटे के आसपास गैस चार्ज करने के बाद हमने बैक प्रेशर 50 को रखा है, तो हाई प्रेशर हमारा कहाँ तक गया है, 115 के आसपास गया है, सॉरी 315 के आसपास गया है, देख सकते हैं। लेकिन पहले हो क्या रहा था, 50 बैक प्रेशर पे ही हमारा हाई प्रेशर स्टार्टिंग टाइम में 350, 400, 450 और आते आते 200, 360 पर होल्ड हो जा रहा था। अभी हमारा मशीन क्या है, बैक प्रेशर 50 पे, हाई प्रेशर 315 बता रहा है। इसका मतलब मशीन बेहतरीन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मशीन का मैं सक्शन पाइप भी यहाँ से टच किया, बेहतरीन चिल्ड है, ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ फेंक रहा है। फ्लशिंग के बाद प्रेशर का ये रिजल्ट है। एम्पियर को देखते हैं, एम्पियर में यहीं से दिखाने का प्रयास करूँगा। एम्पियर पहले हमारा 50 ले रहा था, ठीक है,
और अभी एम्पियर को देखेंगे कितना जा रहा है हमारा, 44 के आसपास जा रहा है, 44.2 जा रहा है। वैसे 44, 43, 45 तक जाता है सीरीज वाला कंप्रेसर। अगर कंपनी का मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, कंपनी का गैस डला हुआ पैकिंग है, तो 43, 44 के आसपास ही जाता है, ठीक है। बट अगर टेक्नीशियन दोबारा काम धाम करता है तो वो 44, 43 से 45 तक चला जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें 50 के आसपास एम्पियर लगा रहता है, 50, 55, 60 के आसपास जा रहा था एम्पियर। तो एम्पियर भी डिक्रीज हुआ है, मतलब एम्पियर भी ठीक है। अभी देखिए 43 आ गया, 43 आ गया। और बैक प्रेशर, हाई प्रेशर हमारा बिल्कुल ठीक है, 50 पे 315। तो मशीन हमारा अब फाइनल पोजीशन में है। 15 टन का मशीन जो 1,91,000 के आसपास BTU है, इसकी टोटल कैपेसिटी, कूलिंग कैपेसिटी। बैक प्रेशर 50 है, तो हाई प्रेशर 315 या 10 के आसपास जाएगा। इस कंडीशन में एम्पियर हमारा 43, 44 के आसपास 50 तक, अरे 45 तक जाएगा। अभी रात का मौसम है, थोड़ा सा ठंडी हवा है, तो 44 गया, 45 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एम्पियर इतना जाएगा। बैक प्रेशर हमारा बिल्कुल ठीक है। हालांकि जिस बिल्डिंग में ये मशीन लगा हुआ है, उस बिल्डिंग में थोड़ा सा हीटिंग है, जिसके वजह से अभी प्रेशर का थोड़ा सा जो है बैलेंस अभी अभी भी ठीक नहीं है। 50 पे 300 आ जाना चाहिए, 300 से 310 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, मेरा मानना है। बट जैसे कूलिंग रिच कर जाएगा, मतलब ठंडी आ जाएगी बिल्डिंग के अंदर, तो टेम्परेचर भी हमारा मेंटेन जैसे हो जाएगा, हमारा बैक प्रेशर, हाई प्रेशर भी लगभग 50 पे 310, 300 तक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 15 टन के मशीन में या 10 टन का मशीन में, जब भी सर्किट 1 हो या सर्किट भी हो, जब भी अगर हमारा ब्लॉकिंग का इशू हो या सीधे सीधे कहें तो प्रेशर का इशू है, 50% पे हमारा 300, 350, 360, 400 जाता है, तो कुछ नहीं, सिस्टम को, सर्किट को फ्लश करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सक्शन से डाल के डिस्चार्ज से निकलना होगा, नाइट्रोजन हो या R11 जो भी डालते हैं आप, ठीक है। तो मेरा मानना है कि फ्लशिंग के बाद ये जो प्रेशर का अनबैलेंसिंग है और बार बार मशीन में CH18, CH19 आना डिस्प्ले में, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फ्लशिंग के बाद, कंप्लीट वैक्यूम के बाद और नया गैस चार्जिंग के बाद। तो इस वीडियो में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि LG पैकेज एसी में 10 टन का हो, 15 टन का हो, 25 टन का हो, अगर बैक प्रेशर 50-55 है, हाई प्रेशर 350, 360, 400 है, तो कुछ नहीं, फ्लशिंग कीजिए, कंप्लीट वैक्यूम कीजिए, नया गैस डालिए, मशीन चकाचक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।